मूर्ति पूजक यूनानी, महामारी और सच्चे परमेश्वर की ऐतिहासिक घटना। इस सीरीज की पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में बाइबल और यहोवा की छाप मिलती है। मैंने यह भी समझाया था कि किस तरह जल प्रलय के बाद शिनार देश में बाबुल की गुम्मट के समय से परमेश्वर ने लोगों की भाषा बदल दी थी और उन्हें पृथ्वी पर सब जगह फैला दिया था। तो जब वे अलग अलग दलों में पृथ्वी के अलग अलग भागों में बसने के लिए निकल पड़े, तो वे अपने साथ आदम और हव्वा से लेकर नूह की प्रलय तक की सारी घटनाओं का ज्ञान भी ले गए। और यही कारण है कि आज संसार में सैकड़ों धर्म होने के बावजूद भी लगभग हर धर्म में बाइबल और यहोवा की छाप पाई जाती है। तो पहली क्लास में मैंने नूह के समय की प्रलय और हिंदू शास्त्रों में मौजूद मनु के समय की प्रलय की समानता समझाई थी, और साथ में ये भी कि विश्व की 300 सभ्यताओं और संस्कृतियों में पूरी पृथ्वी पर आई जल प्रलय की कहानी पाई जाती है। मतलब ये कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों की जड़ें एक ही जगह पर पाई जाती है, और वो है बाइबल। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं यूनानी सभ्यता की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बताऊंगा जिसका सीधा संबंध बाइबल और सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा से है। इस घटना का जिक्र डॉन रिचर्डसन की किताब इटर्निटी इन देयर हार्ट्स में है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बाइबल के आधार पर यहोवा परमेश्वर ने ही पहले मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया, और उन्हीं से आगे चलकर मनुष्य की सारी पीढ़ियां निकली। मतलब ये कि आज संसार में हम जितने भी लोगों को देखते हैं वे सब आदम और हव्वा की ही संतानें हैं। जैसे जैसे वे पृथ्वी पर फैलते गए वे सच्चे परमेश्वर यहोवा से दूर होते गए, और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अपने धर्म और अपने अपने देवी देवता खड़े कर लिए। जिस तरह हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता और अनेक ईश्वर हैं, वैसे ही विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं में सैकड़ों देवी देवता और ईश्वर हैं। अब बात करते हैं यूनान की। तो यह नक्शा देखिए। यूनान वो देश है जिसको अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, और यूनानी सभ्यता का इतिहास यीशु से लगभग 1200 साल पुराना है, जब यूनानी सभ्यता का आरंभ हुआ था। आपने सम्राट सिकंदर महान का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। तो सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, और वो हिंदुस्तान भी आया था यीशु से करीब 326 साल पहले, मतलब 326 बीसी में। लेकिन ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूं वो सिकंदर से भी 300 साल पुरानी है, 600 बीसी की, मतलब यीशु से लगभग 600 साल पुरानी। तो विश्व की विभिन्न सभ्यताओं की तरह ही यूनान के भी सैकड़ों देवी देवता और ईश्वर थे। जैसे ये चित्र देखिए। ज़्यूस, जिसको सबसे शक्तिशाली ईश्वर माना जाता है यूनान में, फिर हेरा, पोसिडॉन, डिमीटर, अथेना, अपोलो, अरितिमिस, एरस, हेफेस्तुस, एफ्रोडाइट, हर्मेस, हेस्टिया, डायोनिसस इत्यादि। तो 600 बीसी अर्थात यीशु से 600 साल पहले एक बार यूनान के एथेंस नगर में एक महामारी फैली, और ये एक वास्तविक घटना है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में है। यह चित्र देखिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें
और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।